आनंदमयी। उपेंद्र कुशवाहा तो टिक गए लेकिन पार्टी फिसल गई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। काफी कुछ बदला है। शिक्षक से राजनेता उपेंद्र कुशवाहा बने हैं। वे प्रोफेसर रह चुके हैं। कुशवाहा खुद को बिहार की सियासत में एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने में सफल रहे हैं, लेकिन सियासी स्थिरता या सफलता उन्हें उस औसत की मिल नहीं सकी है। इस बार वे अपनी नई पार्टी रालोमा के बैनर तले एनडीए का हिस्सा हैं। जदयू से अलग होने के बाद 1.5 दशक से संभावनाओं की तलाश में जारी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सियासी दलों में सहज स्वीकार्यता है और यह उनके लिए एक बड़ी ताकत है। इसलिए जब चाहे वे महागठबंधन में चले जाते हैं, जब चाहे जदयू में, फिर वापसी भी हो जाती है। इसी तरह एनडीए का भी वे हिस्सा बन जाते हैं और महागठबंधन के दरवाजे भी उनके लिए खुले रहते हैं। अगला गठबंधन बनाकर भी किस्मत आजमाई थी उन्होंने, लेकिन नतीजे सफल नहीं हुए, सुखद नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बार अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समता पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। दोनों का विलय जदयू में कर चुके हैं वे। एनसीपी में भी वे रह चुके हैं। चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पिछले 1.5 दशक से कुशवाहा की पार्टी सियासत में अपनी पहचान बनाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। 2013 में रालोसपा की स्थापना हुई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। 2021 के आरंभ में ही उपेंद्र कुशवाहा ने रालोसपा का जदयू में विलय कर दिया, लेकिन अगले ही साल जदयू से इनका मोहभंग हो गया। जदयू में उन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 2023 को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी में बैठक कर वे नई पार्टी की घोषणा करते हैं और इसका नाम देते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर दिया। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा सबके सहमति से चुने गए। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में 23 सीटों पर रालोसपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इनमें 2 सीटों पर उन्हें मात्र जीत मिली थी। पार्टी में टूट हुई। चेनारी से जीते ललन पासवान डॉक्टर अरुण कुमार के साथ अलग गुट में चले गए। दूसरे हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर जदयू के साथ चले गए। साल 2019 में रालोसपा एनडीए से अलग हो गई और महागठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। महागठबंधन में रालोसपा को 5 सीट दी गई थी, लेकिन एक भी सीट पर वे जीत नहीं सके। लोकसभा चुनाव के बाद रालोसपा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। यह पार्टी बिहार में साल 2020 का चुनाव एआईएमआईएम के साथ तीसरा मोर्चा ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाकर 107 सीटों पर लड़ी थी। इस फ्रंट की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे, लेकिन इस चुनाव में रालोसपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। मुख्यमंत्री के दावेदार, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। 160 सीटों में से लगभग 2 दर्जन सीटों पर रालोसपा के प्रत्याशियों को 10,000 से लेकर 45,000 तक वोट मिले। इसे कुल 2.5% मत मिला। इस फ्रंट में शामिल एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी है। यह हैदराबाद की है और उनको सीमांचल में 5 सीट पर जीत हासिल हुई। बसपा को 1 सीट मिली थी। रालोसपा का पहला चुनाव 2014 का लोकसभा चुनाव था। एनडीए के घटक दल के रूप में रालोसपा को 3 सीटें मिली थी। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, जहानाबाद से डॉक्टर अरुण कुमार और सीतामढ़ी से राम कुमार शर्मा जीत का परचम लहराया था। चुनाव के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा
मानव संसाधन राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। उपेंद्र कुशवाहा पिछले साल लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई थी काराकाट लोकसभा से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह भोजपुरी स्टार मैदान में उतर गए और ना तो पवन सिंह जीत पाए और ना कुशवाहा जीत पाए। बाजी पलट गई और विपक्ष बाजी मार गया।